जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ पर हमने जैन धर्म का जो दार्शनिक पहलू था या दार्शनिक जो पक्ष था वह हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, जो 24 तीर्थंकर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जो पेट का जो एग्जाम हुआ था शायद 2025 का, वहाँ से पूछा गया था कि एक तीर्थंकर का नाम दिया था और उसका जो प्रतीक या उनका जो प्रतीक चिन्ह है उसे पूछा गया था। तो हम यहाँ देखेंगे जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम देखेंगे और जो प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनके प्रतीक चिन्ह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहले हमारे जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है। दूसरे जो तीर्थंकर हैं वो कौन है? अजितनाथ। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। फिर आते हैं अभिनंदन नाथ, जिन्हें प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका बंदर है। फिर पांचवें पे है सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चकवा या लाल हंस जो होता है वह सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है। पद्म प्रभु, लाल कमल। जैसे कि इसको याद करने की ट्रिक यह है कि पद्म जो होता है उसे उसका जो पर्यायवाची होता है वो कमल होता है। तो पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? लाल कमल है। सुपार्श्वनाथ। फिर 8 पे आते हैं चंद्र प्रभु, जिनके जो प्रतीक चिन्ह लिखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम बताएंगे। चंद्र प्रभु। फिर आते हैं सुविधिनाथ। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मगर है। शीतलनाथ, शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? कल्पवृक्ष है। फिर श्रेयांसनाथ आते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? गेंडा है। फिर वासुमूल। फिर आते हैं विमलनाथ। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह सूकर, जिसे हम क्या कहते हैं? सुअर। अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह इसमें अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं धर्मनाथ। फिर आते हैं शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। फिर आते हैं कुंथुनाथ, अरनाथ। फिर 19वें जो तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट होने की एक खास वजह यह है कि हम आगे देखेंगे कि जैन धर्म आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। एक है दिगंबर, जो क्या करते हैं? दिगंबर का जो अर्थ होता है वह होता है दिशाएं ही हैं जिनका वस्त्र, यानी कि दिशा ही जिनका वस्त्र है, वह वस्त्रों का त्याग करते हैं। तो उनमें मल्लीनाथ को लेकर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसमें श्वेतांबर क्या मानते हैं? मल्लीनाथ स्त्री हैं। श्वेतांबर क्या मानते हैं? स्त्री। कौन मानते हैं? श्वेतांबर। दिगंबर क्या मानते हैं? पुरुष। दिगंबर पुरुष मानते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो इंपॉर्टेंट है, कलश। यहाँ से जो जितने 19 से लेकर 24 तक के जो प्रतीक चिन्ह है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुनि सुब्रत, कछुआ। फिर यहाँ पे देखें नमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, नील कमल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नमिनाथ। फिर अगस्थिनियम, जिन्हें नेमिनाथ कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। फिर आते हैं 23वें जो तीर्थंकर है, जैसा कि हमने बताया था पार्श्वनाथ, जिनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। ये पार्श्वनाथ जिनका संबंध हमने बताया था काशी से है। इनका जो पैतृक अगर वंशावली देखें तो यह शासकीय वर्ग से संबंधित है। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? जो हमने बताया था समेध शिखा, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे इन्हें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। सॉरी, पार्श्वनाथ का जो प्रमुख या आप कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? सिंह है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें भी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला याद रखिएगा ऋषभनाथ, इंपॉर्टेंट है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह वृषभ है। अजितनाथ, शुरू के 4-5 याद कर लीजिएगा। शुरू के प्रमुख कौन है? अजितनाथ। अजितनाथ, इसका सिंपल यह हम कह सकते हैं कि जिसे जीता ना ले जाए, अजितनाथ। अजितनाथ, अब अगर हम शरीर के हिसाब से देखें तो हाथी को जीत पाना प्राय संभव नहीं होता है, तो इस हिसाब से आप सेंस भी लगा सकते हैं। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभवनाथ, तो संभवनाथ को यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या बताया था? घोड़ा बताया था। तो घोड़े से अगर रेस की हम बात करें तो उससे जीत पाना भी संभव नहीं होता है। इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं? एक वो जो अनुमान लगाया जाता है या हम कह सकते हैं जो ट्रिक होती है, उस आधार पर भी आप याद कर सकते हैं। अभिनंदन नाथ भी इतना ज़्यादा अगर देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू के जो 3 इंपॉर्टेंट है। फिर पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल था। फिर यहाँ पे कल्प वृक्ष वाले जो शीतलनाथ हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे शांतिनाथ भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से लेकर 19 से लेकर 24 तक के जो तीर्थंकर हैं वह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम बात करें जो ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको एक नाम दे दिया जाएगा, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।
बाकी अगर हम अपर लेवल के एग्जाम की बात करें, वहाँ कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्रम के आधार पर लगाइए कि 24 जो तीर्थंकर है उनका कालानुक्रम क्या था, तो उस हिसाब से आपको 24 जो तीर्थंकर उनके सबके नाम पता होने चाहिए। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो तीर्थंकर उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हमने देखा है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमने बताया कि शुरुआत के जो 3 हैं, फिर 19 से लेकर 24 तक के जो तीर्थंकर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने और भी बताए थे, जैसे शांतिनाथ, शांति की बात करें तो शांति का अर्थ हिरण से हिरण अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय होता है, इस आधार पर आप सेंस लगा सकते हैं। विमलनाथ की बात करें शुकर, सुविधिनाथ मगर, बाकी जितने लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सब पढ़ ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित जो समितियाँ हुई हैं, 2 समितियाँ हुई हैं, उन पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उससे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, उन पर हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।